में आधा हिस्सा कमी कर दी जाएगी। ये है क़याम। अच्छा, तीसरी बात किरात करना। पहला तकबीर तहरीमा, दूसरा क़याम करना। अब तीसरा क्या है? किरात करना। किरात पढ़ने को कहते हैं कि तमाम हरूफ जो है वो मखारिज के साथ अदा किए जाएं, अलग-अलग हर लफ्ज़ की पहचान की जाए कि मैंने क्या पढ़ा है। दूसरा, इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि आदमी जब अकेला नमाज़ पढ़ रहा होता है तो वो बिल्कुल खामोशी, कई आदमी तो बिल्कुल खामोशी से ही नमाज़ पढ़ते हैं कि यानी कि उनकी ज़ुबान भी हरकत नहीं करती। तो अज़ीज़ा निगरामी, जो बंदा ऐसे नमाज़ पढ़ेगा उसकी नमाज सिरे से ही नहीं होगी, क्योंकि किरात करना फ़र्ज़ है तो उसने किरात का फ़र्ज़ जो है वो ज़ाया कर दिया, छोड़ दिया है, तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि हर जो आप तिलावत करें कुरान पाक की, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ें या उसके बाद कुरान पाक का कोई हिस्सा तिलावत करें, कोई एक बड़ी आयत जो इन्ना आतैना कल कौसर सूरत के बराबर हो, या कुरान मजीद की 3 छोटी आयात मुबारक का तिलावत करना ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी आप ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं, आसान तरीके से, उम्दगी के साथ तिलावत कर सकते हैं, आप तिलावत करें। अच्छा, अकेला आदमी जब नमाज़ पढ़ रहा है तो वो किरात करे कि उसके तमाम हरूफ जो हैं वो सही सही तौर पर अदा किए जाएं। और आवाज़ कितनी होनी चाहिए? आदमी की आवाज़ इतनी हो कि खुद अपने कानों तक उसकी आवाज़ पहुंच जाए कि मैंने लफ्ज़ क्या पढ़ा है, मैंने कौन सा हरफ अदा किया है। तो अगर आदमी की अपने खुद ही कानों में आवाज़ ना पहुंची तो नमाज का फ़र्ज़ रह जाएगा, जिससे नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये है किरात के बारे में। और चौथा फ़र्ज़ है, अच्छा इसमें एक और बात है, किरात नमाज की हर रकत में किरात करना फ़र्ज़ है। नमाज की अकेले आदमी के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों की हर रकत में किरात करना फ़र्ज़ है। सुन्नत हैं, नफल हैं, वितर हैं, फ़र्ज़ हैं, अकेले आदमी को हर रकत में किरात करना फ़र्ज़ है। हाँ, फ़र्ज़ों की आखिरी 2 रकतें जो हैं या मगरिब की एक आखिरी रकत, उसमें सिर्फ़ सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, बकिया कुरान मजीद का हिस्सा नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, ये है किरात। अच्छा, इसमें एक छोटा सा मसला ये भी है कि जब जमात हो रही हो तो मुक्तदी जो है वो किरात नहीं करेगा। मुक्तदी सिर्फ सना पढ़ेगा, यानी सुबहानक अल्लाह पढ़ेगा। वो भी वो मुक्तदी पढ़ेगा जो इमाम के साथ तकबीर तहरीमा में शामिल था। तो जो बाद में आया लेट आने वाला वो सना भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात होती है, मुक्तदी के लिए काफ़ी होती है। अच्छा, इसमें है कि आप जब भी किरात करें तो ठहर ठहर कर पढ़ें, तसल्ली के साथ पढ़ें। बेशक ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि आप थोड़ी किरात कर लें, जिससे आपकी नमाज हो जाए, लेकिन सही सही तौर पर अदा करनी चाहिए। अच्छा, आगे है रकू करना। रकू की तारीफ़ ये है कि आदमी हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुँच जाएं, लेकिन ये अदना हालत है रकू की, अदना हालत है, अदना दर्जा है रकू का कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए। लेकिन पूरी आपकी कमर जो है, पीठ जो है वो सीधी होनी चाहिए। ये है असल हालत रकू की। पूरा हक अदा करने का हक, मकसद ये है कि आपकी कमर जो है वो टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी हो जाए, पीठ कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, ये दरमियान से उभरी हुई ना हो, ऊँट के कोहान की तरह उभरी हुई ना हो, बल्कि आपकी कमर बिल्कुल सीध में हो। तो जब आप रकू करेंगे तो रकू में आपका सर जो है, गर्दन जो है वो बिल्कुल सीधी हो, ना बिल्कुल नीची हो, गिराई हुई हो, ना ऊपर उठाएं, बल्कि सीधी कमर के हिसाब से अपनी गर्दन को रखें। तो ये है रकू करना। अच्छा, नमाज के अंदर रकू करना, इसको पूरा सही तौर पर अदा करना चाहिए, क्योंकि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तरफ नमाज की तरफ नज़र नहीं फरमाता जिसके रकू और सजूद में पीठ सीधी ना करे। जो बंदा नमाज की हालत में अपनी रकू और सजूद में कमर को सीधा नहीं करता, अल्लाह ताला उस पर कभी नहीं नज़र फरमाता।
तो अजीज़ान गिरामी, नमाज के रुकू और सुजूद को सही सही तौर पर अदा करना चाहिए। आगे है नंबर 5 फ़र्ज जो है वो है सुजूद। हर रकत में 2 सजदे करना ये फ़र्ज़ है। नमाज की हालत में हर रकत में 2 बार सजूद करना, सजदे करना ये फ़र्ज़ है नमाज का 5वां हिस्सा। तो सजदे के अंदर बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। आदमी की पेशानी, आदमी की नाक की हड्डी, आदमी के दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां जो हैं, निचला हिस्सा ज़मीन पर लगना, ये नमाज की सजदा कहलाता है। तो इसमें बहुत बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि कई बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं कि जो नमाज में सजदे में जब जाते हैं तो दोनों पाँव ज़मीन से उठा देते हैं। किसी आदमी ने अगर ऐसी नमाज अदा की कि सजदे की हालत में दोनों पाँव ज़मीन से उठा दिए, ज़मीन पर नहीं लगे, यहाँ पर हैं, तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि उसका सजदा ही नहीं हुआ। और याद रखें कि सजदे की हालत में 10 उंगलियों का पेट लगना, यानी निचला हिस्सा ज़मीन का, अपने पाँव की उंगलियों का निचला हिस्सा ज़मीन पर जमना 10 उंगलियों का, ये सुन्नत है। और 3 ऐसा पाँव की, 3 इस पाँव की, 3 उंगलियों का ज़मीन पर जमना ये वाजिब है। और 10 में से 1 का लगना ये शर्त है। तो सजदा उस वक्त होगा जब आप सही तौर पर सजदा अदा करेंगे। अगर पाँव ज़मीन से उठा दिए गए या नाक की हड्डी ज़मीन पर ना लगी तो सजदा नहीं होगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसमें एक और एहतियात की ज़रूरत है कि आप किसी नरम जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते। मसलन स्प्रिंग वाला गद्दा है, फोम ज़्यादा वाला गद्दा है कि उसके ऊपर आप अगर सजदा करें तो पेशानी आपकी खुब जाएगी। इस तरह आप उंगली रखें फोम के ऊपर, कारपेट के ऊपर। मसाजिद के अंदर भी कारपेट कालीन बिछे होते हैं, लेकिन फोम ज़्यादा ना हो। आप उंगली इस तरह दबाएं कि आपकी उंगली ज़मीन पर ना दबे, यानी कि फोम के अंदर ना दबे, तो फिर वहाँ पर सजदा हो जाएगा, नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आपकी उंगली दब गई फोम के अंदर तो फिर वहाँ पर नमाज नहीं होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये है सजदा। नमाज के दोनों सजदे नमाज के अंदर फ़र्ज़ हैं। और इसमें एक और बात है कि दोनों सजदों के दरमियान वक़फ़ करना ये वाजिब है, जिसे जलसा कहा जाता है। नमाज के अंदर दोनों सजदों के दरमियान वक़फ़ करना ये वाजिब है, जिसे जलसा कहा जाता है। अगर कोई आदमी जल्दी से नमाज पढ़े, यानी एक सजदे से सर उठाया, अभी सीधे बैठे नहीं और दूसरे के लिए फिर चले गए, उसकी वाजिब रह जाएगा। और वाजिब भूले से रह जाए तो सजदा साहब से उसकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन जो जानबूझकर ऐसा करे उससे माफ़ी नहीं होगी, लेकिन वो नमाज दोबारा वाजिबुल अदा होगी। ये है नमाज का 5वां हिस्सा, फ़र्ज़ सजूद। आगे नमाज का 6ठा हिस्सा। नमाज के अंदर 6ठा हिस्सा है क़ादाए अखीरी। क़ादाए अखीरी कहते हैं कि जब आप नमाज की रकात को पूरा कर दें, 4 रकत वाली नमाज है, 2 रकत वाली नमाज है, तो आप अत्तहियात में जो बैठते हैं उसे क़ादाए अखीरी कहा जाता है। तशहुद में बैठना और अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये फ़र्ज़ है, यानी कि इतनी देर तक बैठना फ़र्ज़ है, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना ये वाजिब है। पढ़ना वाजिब है और बैठना फ़र्ज़ है। कि क़ादा अखीरी यानी नमाज की रकतें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात यानी अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ ली जाए, ये फ़र्ज़ है। और 4 रकत वाली नमाज फ़र्ज़ में 4थी रकत पर अगर आदमी पूरी करने के बाद क़ादा ना किया तो जब तक 5वीं का सजदा नहीं किया आदमी बैठ जाए। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है ना कि आदमी ने 4 रकतें पूरी पढ़ ली, लेकिन उसके ज़हन में है कि मेरे 3 रकतें हैं, वो 4थी समझकर खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया तो फिर याद आया कि मैंने तो 4 रकतें पूरी कर ली थी, अब क्या करें। जब तक 5वीं का सजदा नहीं करेगा वो जल्दी जल्दी सीधा बैठ जाएगा, फिर वो अत्तहिया शुरू करेगा, अब्दुहु व रसूलुहु कह के वो या दुरूद शरीफ भी साथ पढ़ के वो एक तरफ सलाम फेरेगा, सीधी तरफ सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करेगा, जिसे सजदा सहव कहा जाता है, उससे उसकी माफ़ी हो जाएगी। तो बिलफर्ज अगर आदमी ने 4 रकत वाली नमाज में 5वीं रकत का सजदा कर लिया, अब याद आया, तो अब क्या करे, अब न बैठे, अब क्या करे,
मगरिब के अलावा दूसरी जो भी नमाज हैं उसमें एक रकत और मज़ीद मिलाएगा तो उससे क्या होगा कि वो उसके फ़र्ज जो है वो बातिल तो हो जाएंगे, लेकिन उसकी नमाज दोबारा अदा करेगा। यानी कि मगरिब के फ़र्ज़ के अलावा बाकी कोई भी नमाज आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो कादा अखीरी में नहीं बैठे थे, आपने 2 के बाद तीसरी का सजदा कर लिया या 4 के बाद 5वीं रकत का सजदा कर लिया, तो इन सब सूरतों में नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो अज़ीज़ा ने गिरामी 7वां फ़र्ज़ है नमाज का खरूजी बिसुन्नही, यानी कादा अखीरा के बाद सलाम या बातचीत वगैरह कोई ऐसा फ़ेल कसदन या इरादतन करना जो नमाज से बाहर कर दे, मगर सलाम के अलावा कोई फ़ेल कसदत पाया गया तो नमाज वाजिबुल अदा होगी, यानी नमाज नहीं होगी, दोबारा अदा करना पड़ेगी। तो खरूज बिसुन्नही ये नमाज का 7वां फ़र्ज़ है, यानी नमाज से बाहर आना। वो तरीक़ा क्या दिया इस्लाम ने हमें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये है नमाज के 7 फ़राइज़। तो फिर भी अगर किसी आदमी को दीन के मामले में कोई भी मसला दरपेश हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवालात के जवाब दिए जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही तरह नमाज सीखने की, उसको अदा करने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।